हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे स्टार्ट किया और मुझे ये व्रत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या ये मेरा व्रत फलित हुआ या नहीं हुआ। जी, मैं अपने बारे में एक सच्ची घटना, सच्ची कथा माँ वैभव लक्ष्मी की सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे साथ घटी है। तो आइए मैं सुनाती हूँ अपनी आप बीती। जब मैं शादी होके नई नई ससुराल में आई थी, उसके बाद मेरा बेटा हुआ। मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। मेरी कंडीशन उस समय इतनी ख़राब थी कि शायद मैं आपको उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उसी तरह से मेरे जीवन में दुख का पहाड़ था। हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की उस समय रोती थी। सबके सामने न सही, पर जब भी मौका मिलता था आंसू बहाने से कभी पीछे नहीं हटती थी और अपने ईश्वर से कहती थी, हे ईश्वर, मैंने कौन सी गलती की, कौन सी भूल की और क्या गलत काम कर दिया जो तुमने मुझे ऐसा जीवन दे दिया। जब मेरा बेटा केवल 5 महीने का था और मैं बहुत दुखी अवस्था में थी, तो मैं एक रात को स्वप्न में देखी कि मेरा बेटा 2 पेड़ों के बीच में एक झूला लगा है पीले रंग के वस्त्र का, और उसी झूले में मेरा बेटा झूल रहा है और मैं उसे डोरी के सहारे झुला रही हूँ। जो वो पेड़ था, पेड़ बहुत मोटा नहीं था, नहीं पतला था, बस इतना था कि उसमें झूला लग जाए। मध्यम कैटेगरी के पेड़ थे। मैं उसे बता नहीं सकती कि वो किस का पेड़ था, मुझे याद नहीं, बट उस पेड़ के पीछे से सपने में एक देवी स्वरूप औरत आई और मैं उदास मन से अपने बच्चे के झूले को झुला रही थी सपने में। उसने कहा कि तुम वैभव लक्ष्मी का व्रत क्यों नहीं करती बेटी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, ये वैभव लक्ष्मी का व्रत क्या है माँ, और किस दिन किया जाता है, और पहले तो ये बात बताओ कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं व्रत करूं, और तुम मेरा क्यों भला करना चाहती हो, तुम कौन हो। मैंने ये सवाल पूछ लिया। मैं जो भी हूँ दोस्तों, मैं जैसी भी हूँ, लेकिन बड़ी स्वाभिमानी हूँ। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि सपने में भी मैं पूछती हूँ कि आप मेरी क्यों मदद करना चाहती हैं। उसके बाद उस देवी ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, इसलिए हे बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुखों को अंत करने चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। तो मैंने कहा, ठीक है माँ, बस, और मेरी आंखें खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे, क्योंकि मैं सुबह ही उठती हूँ शुरू से ही, तो उसी टाइम मतलब वो स्वप्न देखा था। मैं इतनी कमज़ोर थी उस टाइम दोस्तों कि मैं व्रत तो नहीं कर सकती थी उस समय, लेकिन फिर भी मुझे लगा ये तो स्वप्न है, स्वप्न कभी सच्चा थोड़ी तो होता है। भगवान मेरे सपने में क्यों आएंगे, मैं इतनी भाग्यशाली होती तो मुझे कष्ट ही ना होता, मैं ये सोच रही थी।
धीरे धीरे समय 2-3 महीने का और बीत गया। फिर इसके बाद मेरी सासू माँ लगता है कि कहीं वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में गई होंगी और वहाँ से उनको पुस्तक मिली थी वो। और मैं जहाँ नहाती थी बाथरूम में, उसी के पास में एक स्टोर रूम था और उस स्टोर रूम में मैं अपने शैम्पू, सर्फ और साबुन रखा करती थी। नहा के जब मैं साबुन को रखने के लिए उस स्टोर रूम में गई पासी के में, तो मैंने देखा कि वहाँ एक किताब पड़ी हुई है। मेरी नज़र गई उस पर, मैंने उठा लिया। माँ ने मुझे नहीं बताया था कि मैं कहाँ गई थी, किताब कब मिला, और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसको मेरी सासू माँ ने ही रखा था या किसी और ने रखा था, या किताब कैसे आई वहाँ पे, ये मैं नहीं जानती हूँ। मैंने पूछा भी नहीं था किसी से, बस मैंने किताब उठा ली। किताब उठाने के बाद मैं अपने रूम में आई। मेरे बाल भीगे ही थे, मैं नहा के आई थी, बस वैसे तौलिया लपटे हुए, और फिर तुरंत मैंने कपड़े पहना और बैठ के अपने पलंग पे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना चालू किया। मैंने देखा उसमें लिखा था वैभव लक्ष्मी व्रत कथा शुक्रवार व्रत। तो मैंने देखा कि मुझे तुरंत अपने सपने वाली बात याद आई 2-3 महीने बाद कि अरे, इसी व्रत के बारे में तो माँ ने मुझे बताया था। वो लगता है कोई देवी थी, औरत नहीं थी। मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि वो औरत नहीं थी, कोई देवी थी। और मुझे वो सपना फिर से रिपीटेड याद हो गया पूरी तरह से कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जब मैंने उस पुस्तक को देख लिया तो मुझे लगा कि सचमुच में लगता है कि ये बात तो सच है, क्योंकि किताब भी मिल गई मुझे। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, अपने मायके में फ़ोन लगाया एक दिन, और अपनी माँ से कहा, माँ, कोई देवी मेरे सपने में आई थी और उसने कहा है शुक्रवार का व्रत करो। मेरी माँ ने डांटा उस टाइम पे और कहा, तुम इतनी अभी कमज़ोर हो कि अभी व्रत ना करो, अभी मैं इसकी इजाज़त नहीं देती हूँ, और तुम इतनी दुबली हो, व्रत करना, भगवान तुम्हें सही कर दें फिर व्रत करना। लेकिन मेरे अंदर तो था कि मैं व्रत करना चाहती थी पूरी श्रद्धा से उस दिन। लेकिन माँ ने मना किया तो मैं मान गई। 2-4 महीने और रुकी। 2-4 महीने रुकने के बाद मैं थोड़ी तंदुरुस्त हो गई। बच्चा भी मेरा बड़ा हो गया थोड़ा उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं व्रत करूँगी। मेरे पास दोस्तों, मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे होता है ना कि घर का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी, और मेरे हस्बैंड के जेब में काफ़ी पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे कि मेरी हर इच्छा को पूरी कर सकें, क्योंकि वो खुद ही परेशानी में थे। मैं बहुत बीमार हो चुकी थी, तो उन्होंने बहुत इलाज में मेरे बहुत खर्चा किया था। तो मैं मतलब बहुत संकोची विचार की थी। मैं मतलब किसी को बताती भी नहीं थी अपनी दुख तकलीफ़। ज़्यादा मुझे लगता था मैं बताऊंगी तो उनको दुख होगा, मैं इस कारण नहीं बताती थी। मुझे ये नहीं था कि मतलब मैं छिपाती हूँ, बस मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, इसका मैं बहुत ध्यान रखती थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे शुक्रवार का व्रत करना है। उन्होंने कहा, अब व्रत फिर से स्टार्ट करोगी, अभी तो इतनी कमज़ोर हो। हमने कहा, मुझे करना है, सपने में मैंने देखा था। उनको भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भला क्यों, सपना तो सबको ही देखना है ना, सपना तो सपना होता है। तो वैसे मेरे हस्बैंड को भी यकीन नहीं हुआ था उस टाइम पे, और मुझे खुद यकीन इतना नहीं था। मैं कभी यकीन कर रही थी, कभी नहीं, मतलब डाउटफुल में थी। फिर इसके बाद मैंने कहा, और ये ऑफिस चले गए, और मैंने फिर फ़ोन किया इनको, कहा कि मुझे फल ला दीजिएगा लाल रंग का, माता को चढ़ाना है, आज शुक्रवार है और मैंने व्रत किया है, शाम को मैं पूजा करूँगी। तो इन्होंने कहा अच्छा, और मेरे मुंह से निकला कि एक लाल फल ले आइएगा। तो ये भी एक लाल फल, लाल रंग का, एकदम लाल रंग का सेब लेके आए थे।
शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये लेके आए थे। मुझे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था दोस्तों, और मैं ससुराल में नई नई थी, तो मेरा मिलना जुलना भी किसी से नहीं था, और मुझे किसी ने इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जो माँ ने बताया था और जो पुस्तक में लिखा था, बस उसी के अनुसार मैंने वो व्रत कर डाला था। उसमें लिखा था कि प्रसाद खा के व्रत करना है, सिर्फ प्रसाद खाना और कुछ भी नहीं खाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सुबह से कुछ भी न खाया था न पिया था, बस माँ वैभव लक्ष्मी का रटन जय महालक्ष्मी का किया था, और पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी अपने मुंह में। जब शाम हुआ तो मेरे हस्बैंड शाम को 6:30 बजे आए ऑफिस से, और एक लाल रंग का फल लेके आए थे। मैंने, जो बैठा जाता है पीढ़ा होता है, मैंने रसोई घर से पीढ़ा लाया था। पीढ़े पे एक रुमाल मेरे पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने रुमाल रख के उस पे एक लोटा, जो पूजा पाठ का जो लोटा होता है, मंदिर से उठा के मैंने उस लोटे के ऊपर अपना मांग का टीका रखा था। चावल की ढेरी की थी, उसके ऊपर लोटा रखा था, लोटे के ऊपर प्लेट रखी थी जल भर के लोटे में, और उसमें पान और सुपारी और हल्दी डाल दिया था, और 1 रुपए का सिक्का डाल दिया था। उसके ऊपर कटोरी रखी थी, और कटोरी में अपने मांग का टीका रखा था जो मेरे पास सोने का था। मैंने उसको रखा था, और रख के एक दिया जलाया था, मंदिर से घी लेके। हमारे मंदिर है तो मैं तो डेली पूजा करती ही थी। मैंने घी लेके दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई, और वही एक फल, इतना सुंदर वो फल दिख रहा था, जैसे लगता है साक्षात माँ लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश की थी। बहुत ही सुंदर फल था दोस्तों, मैं उसकी सुंदरता को बयान नहीं कर सकती। वो देखने में इतना सुंदर फल था, मतलब जैसे एकदम अभी तुरंत ताज़ा पेड़ से तोड़ा गया, और एकदम बिल्कुल लाल था वो फल, एकदम लाल था। मैंने उसी फल का माता जी को भोग चढ़ाया। कथा भी मुझे नहीं मालूम था। कुछ लोग कहते हैं केवल शीला की कथा कही जाती है। मैंने जितनी कहानियाँ लिखी थी सारी पढ़ डाली। फिर उसके बाद आरती किया। आरती करने के बाद 11 बार माता लक्ष्मी की जय जयकार किया। फिर उसके बाद उठने के बाद मेरा बेटा तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, और घर वालों भी मुझसे, मतलब जैसे देवर हैं और सास हैं, वो मुझसे काफ़ी मतलब अलग थलग रहते थे, बातें बहुत कम करते थे मुझसे। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई मुझे पसंद नहीं करता। उस टाइम पे मेरी ये कंडीशन थी। अब तो सब पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो समय अलग था कुछ। तो मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने उसमें का जो आधा सेब था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। मैंने किसी को प्रसाद भी नहीं बांटा। मैंने सोचा सब लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। केवल आधा सेब काट के अपने हस्बैंड को दे दिया, अपने हबी को। मैंने इनको बोला ये प्रसाद है, आप खाएंगे? क्योंकि ये भी ज़्यादा भगवान को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। प्रसाद आज भी इनको बहुत कह के खिलाना पड़ता है हमें। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि 2 प्रसाद है तो खाऊंगा, तो इन्होंने खा लिया, बहुत अच्छे से खाया, मतलब कोई ना नकुर नहीं, मतलब खा लिया। फिर उसके बाद वही जो मेरा आधा सेब बचा था उसको मैंने खाया, और खाने के बाद 1 गिलास पानी पिया, बस। इस तरह मैंने माता लक्ष्मी का पहला व्रत किया, वैभव लक्ष्मी का। और फिर इसके बाद दूसरा किया। दूसरा करने के साथ मेरा पति, मुझे आपको विश्वास नहीं है, सब चीज़ रवैया बदलने लगा, सब चीज़ अच्छा होने लगा। मेरा ज़मीन खरीदाया पहले से था, मैंने ख़रीद लिया था। उसके बाद मेरा ज़मीन खरीदाया, उसके बाद मेरा मकान बनना चालू हो गया। और मैंने तीसरा जब मैंने व्रत किया था, तीसरा शुक्रवार को 15-20 दिन के अंदर, मतलब तीसरा शुक्रवार, 1-2 शुक्रवार को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हर शुक्रवार को मैं व्रत नहीं कर पाती थी दोस्तों।
मतलब एक शुक्रवार को यदि व्रत किया तो दूसरे शुक्रवार को मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं व्रत करूं। और ये व्रत बहुत ही, लोग कहते हैं बहुत ही सरल है, लेकिन सरल नहीं है। सरल तो मानो तो ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन अगर व्रत है तो बहुत ही कठिन भी है, तभी इसका फल मिलता है। पूरे नियम से अगर आप व्रत करते हैं तभी इसका फल मिलता है, और फल जरूर मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी उस समय हालत इतनी नाजुक थी कि मैं एक शुक्रवार व्रत करती थी तो दूसरे शुक्रवार को मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं व्रत कर पाऊँगी, इसलिए मैं छोड़ देती थी। इसी तरह से मैंने जब तीसरा शुक्रवार व्रत किया था, उस समय मेरे लेंटर पड़ने लगा था, मेरा घर बन गया, मेरा मकान बन गया, मेरा खुद का मकान बन गया। जो मतलब लड़की इतनी परेशान थी, मतलब सोचती रहती थी कि मतलब क्या करूं, क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, कुछ भी नहीं। आप मेरी हालत मतलब बहुत ही नाजुक थी, मतलब सब तरफ से नाजुक थी। शरीर से तो मैं नाजुक हो ही गई थी, लेकिन और भी रिश्तों में भी नाजुक हो गई थी, कमज़ोर पड़ रही थी। वो सब मजबूत होने लगे, मेरा घर खुद का बनने लगा, और 3 महीने के अंदर मेरा लेंटर शुक्रवार के दिन ही पड़ा। उस दिन भी मैं व्रत ही थी। और मैं इसको पूरा श्रेय, इस बात का श्रेय, मेरा जो ज़मीन खरीदा है उसका भी श्रेय, और मेरा जो घर बना इसका भी श्रेय मैं श्री माता लक्ष्मी को देना चाहती हूँ। क्योंकि वो साक्षात उनमें, मतलब बता रही हूँ कि मैं ज़मीन खरीद रही थी तब मेरे हस्बैंड के अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने की ज़मीन थी, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं बता नहीं सकती। ये माँ लक्ष्मी की कृपा है। जब मकान बन रहा था तब भी दिक्कत थी, पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, ये समझ लीजिए कि भगवान की दया थी कि हर तरफ से पैसे आने लगे। जैसे लगता है ना कि रास्ता कोई खोल दिया हो, होना है वो काम, वैसे हो रहा था मेरे साथ। और मेरा मकान बन गया। मकान बनने के बाद मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई अपने नए घर में, और ऐसा लगता था दोस्तों कि ये घर घर नहीं। आज भी मुझे लगता है ये जो मेरा घर है, ये जैसे माँ की तरह मेरा सेवा करता है, माँ की तरह पालन करता है। कोई आँख उठा के दुश्मन आता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं कहती हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बोलने के बाद उसके पर जो बीतती है, जैसे एक माँ रक्षा करती है, मेरे तरफ से माँ रक्षा करती है, वो लड़ती है, मैं नहीं लड़ती, मेरी माँ लड़ती है। मुझे कोई कष्ट पहुँचाता है तो वो मेरी माँ कष्ट उसको देती है। आप समझ सकते हैं ना मैं जो कह रही हूँ, और ये हकीकत है, ये सच है। आज भी मेरा घर मेरी रक्षा करता है। जब मेरे घर में कुछ भी नहीं था दोस्तों, मेरे घर में प्लास्टर तक नहीं हुआ था, फिर भी इतना सुकून मिल रहा था जैसे स्वर्ग से कोई कम नहीं है। गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होता था, और ठंडक में ठंड का एहसास नहीं होता था, जबकि न खिड़कियों में दरवाजे लगे थे। लेकिन आपको मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लगता था कि जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हुई हूँ। अब तो कमरे में एसी लगे हुए हैं, ठंडी में हीटर जलाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एसी और कूलर की तो बात छोड़िए, खिड़कियों में पल्ले नहीं लगे थे। अब पल्ले नहीं लगे थे तो ठंड में कितनी, और मैं जब आई हूँ वो ठंड जनवरी के महीने में आई थी मैं इस घर में, लेकिन फिर भी इतना आराम लग रहा था कि मैं उस सुख को बयां नहीं कर पाऊँगी। जब गर्मी पड़ती थी तो आपको मैं बता दूँ, एसी और कूलर की तो बात छोड़िए, लाइट कट जाती थी यहाँ पे उस टाइम पे। सुबह के 10 बजे से जो लाइट कटी रहती थी, शाम को 5 बजे आती थी। और मैं उस टाइम पे स्टडी अपनी जारी रखी थी। मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, तो अपने बच्चे को गोद में लेके मैं, अब मेरा बेटा जब 3 साल का हुआ तो स्कूल जाने लगा। मेरा बेटा काफ़ी छोटे में स्कूल गया है, 2.5 साल की उम्र में मैंने एडमिशन करवा दिया था उसकी। तो वो जब पढ़ने जाता था तो मैंने भी अपनी स्टडी जारी की, सीए की पढ़ाई की। और मैं जब पढ़ती थी तो मुझे एहसास ही नहीं होता था मुझे गर्मी लग रही है। ये सब मैं पूरा श्रेय माता लक्ष्मी को देती हूँ, अपने घर को देती हूँ। जैसे एक माँ की तरह उन्होंने मेरा पालन किया,
तकलीफ़ थी, लेकिन तकलीफ़ का एहसास मुझे नहीं होने दिया। बाहर वालों को, देखने वालों को तो बहुत तकलीफ़ लगेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं था। मैं सच बता रही हूँ, न मुझे आज तकलीफ़ है, न उस दिन तकलीफ़ था। ऐसा है माँ लक्ष्मी की कृपा। फिर इसके बाद मेरा खुद का ऑफिस हो गया, मेरे हस्बैंड खुद का फर्म खोल लिए, मेरा बेटा बड़ा होने लगा। आज तो मेरा बेटा 11th में है और माँ की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि ये व्रत अगर आपको फल पाना है तो आपको पूरी विधि से व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब व्रत होता है। अगर आपको सचमुच में माँ लक्ष्मी का व्रत करना चाहती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहती हैं और उन्हें खुश करना चाहती हैं, तो आपको कठोर व्रत करना होगा। ऐसे नहीं व्रत किया जाता है कि आपने एक टाइम फल खा लिया, दूसरे टाइम चाय पानी पी लिया, रोटी भी खा ली। ये व्रत नहीं है, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब व्रत होता है। और व्रत जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको सचमुच में कष्ट है और माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहती हैं, तो शुक्रवार को, जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, उसमें उठाइए उस व्रत को। और उठाने के बाद सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन कीजिए। किसी की चुगली बुराई मत कीजिएगा। व्रत सब चीज़ का व्रत होता है। आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तब ये व्रत फल देगा। आपके बारे में लोग सोचे गलत, उन्हें सोचने दीजिए, आप गलत ना सोचें। आप सब कुछ अपनी माँ पे छोड़ दें और एक निष्ठा, एक श्रद्धा से आप उनका व्रत करें। आप यदि बिना पानी के व्रत रह सकती हैं तो यही उत्तम होगा दोस्तों। शाम को पूजा करने के बाद जल ग्रहण करें, माँ बहुत प्रसन्न होती है। अरे कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी तो पड़ेगा ना। आप इस तरह व्रत करके देखें, फिर शाम को पूजा करें, पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर ही व्रत करें और जय माँ लक्ष्मी का रटन करें। देखिए, एक शुक्रवार का व्रत करके देखिए। और सबसे बड़ी चीज़, घर साफ होना चाहिए दोस्तों, गंदे में नहीं। आप उस दिन माँ लक्ष्मी को बुला रहे हैं और माँ लक्ष्मी कहाँ आती हैं? जहाँ सफाई होती है। तो आप सुबह से ही जैसे नहा धोवा लिया तो मंदिर साफ़ कीजिए, अपना घर का कोना कोना साफ़ कीजिए। आपका द्वार चमकता रहना चाहिए। आप व्रत हैं, हाँ ये मैं जानती हूँ, मैं भी व्रत थी, मैं भी साफ़ की थी, मैं करती भी हूँ अभी भी। व्रत में ही मैं काम करती हूँ, एक एक कोना साफ़ करना, क्योंकि उसके पहले दिन बृहस्पतिवार होता है और बृहस्पतिवार को साफ़ सफाई नहीं की जाती है। तो शुक्रवार को आप नहा धोवा के पहले पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद पूरे घर को साफ़ कीजिए, धोइए, माजिए, बर्तन पूरा एकदम चमचमाता, किचन चमचमाता होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए आपका। इस तरह से आप व्रत कीजिए। उसके बाद देखिए माँ लक्ष्मी कैसे नहीं प्रसन्न होती हैं। आपका शरीर जब एक बार व्रत करेंगे ना, थक सा जाएगा। सैटरडे को बहुत ही आपको थकान लगेगी, मुझे भी लगती है, मैं भी व्रत करती हूँ। तो अब तो मैं पानी पी के रहती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की माँ ने बहुत डांटा था मुझे जब 11 शुक्रवार का व्रत इस तरह से निराजल होकर कर लिया था। तो माँ ने कहा सब कोई व्रत करता है, पानी पी के करता है, तुम्हारी तरह निराजल नहीं करता है। तो मैंने 21 शुक्रवार के बाद 11 के बाद 21 किया, 21 के बाद जब 51 उठाया है तो मैं पानी चाय पी लेती हूँ और प्रसाद खा के ही व्रत करती हूँ। सिर्फ पानी और चाय ही पीती हूँ। लेकिन आपको मैं सलाह दूँगी कि व्रत मतलब एक शुक्रवार भले छोड़ दीजिए, नेक्स्ट शुक्रवार को व्रत कीजिएगा, लेकिन व्रत को व्रत की तरह करके देखिए, ज़रूर फलित होगा। और ऐसे कोई भी इच्छा नहीं है जो माँ पूरी नहीं कर सकती। और उस इच्छा के पीछे
आपकी जो मनसा है वो उच्च विचार होना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाइए आप, किसी के कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए प्रार्थना करें तो ये ज़्यादा फलित होता है। और ये मेरी सच्ची घटना थी दोस्तों। मैंने आपसे बताया कि मैंने व्रत कैसे स्टार्ट किया, मेरी माँ किस तरह से मेरे सपने में आई और मेरे हर दुख को दूर करती है। मैंने जितना सोचा नहीं था, माँ ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बनाए रखे और मेरे जीवन को, इस शरीर को इतनी ताकत दे कि मैं हर शुक्रवार को व्रत कर सकूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं होती दोस्तों। आप लोग सोचते हैं मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा नहीं है। जिस दिन मेरी ताकत नहीं चलती उस दिन मैं व्रत नहीं रहती, मैं छोड़ छोड़ के रहती हूँ। लेकिन पहले की अपेक्षा मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है और मैं रह लेती हूँ अब व्रत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। जिस तरह से माँ मेरा ख्याल रखती है, हर उसके व्रत करने वाले का ख्याल रखती है। माँ बड़ी ही ममतामयी और बड़ी ही दयालु है दोस्तों। उस पर कभी शक मत करना, कभी शक मत करना। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।